Truck drivers staged a protest in Assam to Agartala National Highway at Choraibari checkpost on Wednesday. They are blocking the national highway, demanding for quick vehicle checking. The truck drivers were frustrated because it took 4 to 5 days for vehicle checking. Marijuana smuggling has been going on daily in the state and many dealers were also arrested. As such situation, a strict vehicle checking has been carried on at the Choraibari checkpost in Assam to Tripura border. Consequently, many other vehicles and commuters are facing problems. Based on the situation, the truck drivers coming from outside states take a protest by blocking the Assam-Agartala National Highway on Wednesday. Truck drivers say that they were stopped in the Choraibari checkpost for more than 4 to 5 days in the name of vehicle checking. They were forced to stay at the checkpost with sleepless nights and they don't have proper food to eat. They also say things were also stolen from the vehicle and the police are not taking any action. The truck drivers further say that if there was a scanner machine, they would not have suffered. रात में कल के रात में तो क्यों डीजल चोरी हो गया। हम लोग बताइए, शीशा काट के ड्राइवरों को मतलब कहना मार पीट के दवाई छिड़क के वो लोग मतलब कहना ले जाते हैं, मोबाइल ले जाते हैं, मारते भी पीटते भी। तो ड्राइवर को बहुत बुरी तरह से मार भी दिए हैं। कुछ ड्राइवर घर चले गए। हम लोग क्या करेगा बाबू, गरीब आदमी है। उसको पकड़िए, जो गांजा लेके जा रहा है उसको पकड़िए। हमारे लोग तो छोड़िए बाबू, कम से कम स्कैनर लगवाइए। हर एक जगह बॉर्डर पे स्कैनर लगा हुआ है बाबू। गाजा खेत बंद करो ना, तो गाजा जो कंपनी से लोड हो रहा है गाड़ी लोड करके हम इधर कुमारघाट से आया। हिमाचल का माल है मेरे पास। ये गाड़ी चेकिंग के लिए रुका है, यहाँ इतना जाम लगा हुआ है और 100 मीटर में 2 बॉर्डर है। यहाँ दोनों बॉर्डर में गाड़ी चेक कराना पड़ता है, माल नीचे उतारना पड़ता है। पर बॉर्डर 2000 रुपये, एक बॉर्डर में 2000 रुपया लगता है, दूसरे बॉर्डर में 3000 रुपया। अब ड्राइवर कहाँ से इतना पैसा देगा। यहाँ ना कोई सुविधा, कोई किसी चीज की सुविधा नहीं, बाहर जाने की नहीं, कोई पानी की नहीं है, कोई होटल नहीं है। यहाँ तो सिलेंडर सारे खत्म हो गए हुए। अब 200 रुपए का पानी का बोतल दे रहे। रात को चोरी हो गया डीजल 10 गाड़ी का, 4 लाख का तो डीजल चोरी हो गया। और मोबाइल 10 आदमी के मोबाइल चोरी हुए। इसके बारे में कोई यहाँ कोई सोच नहीं रहा। पुलिस वालों की कोई प्रोटेक्शन नहीं है, यहाँ कोई PCR नहीं है, कोई रात को कोई गश्त नहीं होता है यहाँ। इसलिए गाड़ी वाला आज मजबूर पड़ा हुआ है यहाँ। अब इस जगह का नाम चोराईबाड़ी बॉर्डर है। त्रिपुरा और असम का जो बॉर्डर है, चोराईबाड़ी नाम है यहाँ का। और इस बॉर्डर में यही काम है। हमेशा हम सरकार से ही विनती करते हैं कि यहाँ कोई स्कैनर सिस्टम किया जाए, जैसे हर एक ऑल इंडिया में हर एक बॉर्डर में स्कैनर से गाड़ी चेक होता है। अब जो भी यहाँ जो भी चीज चल रही है, गंजा गुंजा सब कुछ आ जाएगा उसमें। या तो पहले ऐसा करिए, जो गंजा भेजने वाला उनको पकड़िए पहले ही, कहाँ से कौन बिल लगाता है इसमें, कौन कैसे भेजता है, पता लग जाएगा। गंजे बेचने वाले की माँ को मारो ना पहले, ड्राइवर ने क्या गुनाह किया। माल में लपेट के भेज देता है और आगे ड्राइवर फंस जाता है इसमें। जो ड्राइवर खुद ऐसा क्राइम करता है उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। खड़े हैं 5 दिन हो गए जहाँ खड़े हो, और ये जो चेकिंग होती है ये तो बिल्कुल ही 0% चेकिंग करते हैं। 2 गाड़ी रोज की चेक करते हैं, गाड़ी पीछे से इतना आ जाता है। हमारा कहने का यही मतलब है कि जो गांजे वाली गाड़ी है, गांजा कौन लोड करवाता है, कौन करता है लोड, किसकी मदद से वो इधर तक आता है, उसको क्यों नहीं पकड़ा जाता। उसको पकड़िए अब, ताकि चोर को क्या पकड़ना, चोर की माँ को पकड़ो ना, ताकि दोबारा दूसरा चोरी ना पैदा हो। तीसरी बात यह है कि जहाँ हमारे को 4 दिन हो गए 5 दिन जहाँ खड़े को, तो यहाँ कोई सुविधा नहीं है किसी चीज़ की भी, लैट्रिन बाथरूम पानी की कोई सुविधा नहीं है। और ये गाड़ियों के आगे चेकिंग के लिए जाते हैं तो वहाँ 1500 रुपया गाड़ी का आए का ये चार्ज करते हैं। क्यों भाई, हम कौन लेते हैं ये पैसा, कौन लेते हैं? ये पुलिस वाले लेते हैं थाने में। वो जो उन्होंने आगे जो लेबर रखा है उनको पैसे देने पड़ते हैं, वो तब जाके चेक करते हैं वो। पुलिस वाला तो ऐसा नहीं होना चाहिए। स्कैनर लगाइए, हर बॉर्डर पे स्कैनर है, गाड़ी स्कैनर होती है, उसके पीछे सब कुछ पता चलता है भाई क्या माल इसमें है क्या नहीं है। तो इंडिया बहुत एडवांस कर गया है, लेकिन त्रिपुरा बॉर्डर क्यों पीछे है। स्कैनर नहीं लगा सकते। तो अभी क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि ये जहाँ स्कैनर लगाया जाए,
जो गांजे वाली गाड़ी है जिसमें माल मिलता है उस गाड़ी को पकड़ के ड्राइवर को थर्ड डिग्री का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि वो बताए कि ये कहाँ से माल लोड किया, किसकी बिल्टी है, कौन ट्रांसपोर्ट है, कहाँ से लोड किया, तब जाकर पता चलेगा। जब ऊपर से एसी में बैठ के हवा में फायर करोगे तो कहीं निशाने में गोली नहीं लगेगी, ताकि उसको पकड़ना पड़ेगा ताकि ये ड्राइवर जो गरीब आदमी है ये अपने कहीं जगह पे पहुंच सके। 6-6 दिन हमारे को जहाँ ही खड़े हो जाएंगे तो हम कैसे, डीजल जहाँ चोरी होता है रात को कोई प्रोटेक्शन नहीं होती है, सुबह दिन आता है तो पुलिस वाले भाई बेचारे आ जाते हैं, क्या है क्या नहीं है, रात को कोई प्रोटेक्शन नहीं है, कोई यहाँ पेट्रोलिंग नहीं होती, कोई कुछ नहीं होता। ये हमारी समस्या जो है, इस समस्या का समाधान होना चाहिए तभी ये जाम खुलेगा, नहीं तो वरना ये ऐसे रहेगा। Moreover, the truck drivers urged the Chief Minister of the state to look over the matter and bring solution to this issue. আমরা বিগত অনেকদিন ধরে এই জামের মধ্যে পুরা পুরা কষ্ট পাইতেছি সব ড্রাইভাররা। তারা কি গাঁজা চেকে করে, গাঁজা চেকিং করতে করতে ডেলি 4 গাড়ি 5 গাড়ি চেক করে। তো এদিকে তো শত শত গাড়ি আপ ডাউন করে, কিন্তু মানে 4-5 গাড়ি যদি ডেলি চেকিং এ ছাড়ে আর বাদ বাকি গাড়ির লাইনে দাঁড়ায় না থাকে, তখন এই গাড়ির এদিকে না খাওয়ার ব্যবস্থা আছে না কিছুর ব্যবস্থা আছে, ড্রাইভাররা খুবই কষ্ট পাইতেছে। এদিকে আমরা খুবই কষ্ট পাইতেছি। এখন এই বিষয় হলে আমরা সকাল 8:30-9টার থেকে রাস্তা বন্ধ করে রাখছি। তারা পারে কিন্তু স্ক্যানার মেশিনের না ফটাফট গাড়িটা চেক করে ছেড়া দিত, তারা এও করে না। উল্টা তারা কি করছে, গাড়িটারে যে গাড়িটা চেকিংয়ে যায় ওই গাড়ির মাল আনলোডিং লোডিং করে, ওই কারণে তারা পয়সাও নেয় 1000-1200-1300। হ্যাঁ, কে পয়সা নেয়? এই লেবার, তারা বলে লেবার দিয়ে চেক করে, লেবার দিয়ে চেক করলে ওই পয়সা লাগে, এটা বলে আমরা দিতাম। আমরা যেমন 12 চাকার থেকে নিতে আছে 600-700, 1000-1200 এরকম 1000-1200 করে নিতে আছে, 6 চাকার থেকে নিতে আছে 400। এদিকে একটা কথা নেই 500, তারপর এদিকে গাঁজা চেক করে না অনেক গাড়ি, আবার আসাম গেটে গিয়ে গাঁজা চেক করে, এটা কিরকম কথা? এটাও তো এই বিষয়ে কি আপনারা ইউনিয়ন কর্তৃপক্ষকে জানাইছেন? ইউনিয়ন কর্তৃপক্ষ সবাই জানানি হইতে আছে, কোনো কিছু কোন থেকে আমরা কিছু পাইতে আসি না। এই কারণে আমরা সব ড্রাইভার মিললে এদিকে রাস্তা অবরোধ করছি, আমরা আর পারতে আসি না। এই বিষয়ে আপনারা উপরমহল শ্রী মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মানিক শাহ তাইনে দেখেন, আমরা বিষয়ে আমরা উপরে একটু দেখেন কি করবেন, আমরা দেখেন। On the other hand, many Delhi commuters and tourists coming from outside states suffered consequences. Bureau Report, Chini Khorang.